अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए और हमारा भी ईमान पर ख़ात्मा फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज की ये स्टोरी कराची से हमें आरिफ भाई ने सेंड की है। वो कहते हैं कि जब मैं कराची के एक पुराने इलाके में वाक़े एक मशहूर कंपनी में नया जॉब करने आया था। दफ्तर काफ़ी पुराना था, दीवारों पर जगह जगह दरारें थी और फर्नीचर भी बोसीदा हालत में था। पहली नज़र में ही ये दफ्तर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने ये सोच कर नज़रअंदाज कर दिया कि ये पुरानी इमारतें अक्सर ऐसी ही होती हैं। काम के दौरान मैंने अपने साथियों से बातचीत की और उनसे दफ्तर की तारीख के बारे में पूछा। वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक साथी ने हंसकर कहा कि यहाँ रात में रुकने की गलती मत करना, ये जगह मनहूस है। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी ज़रूर महसूस हुई। 2 हफ्ते बाद मुझे दफ्तर में रात की शिफ्ट करनी पड़ी। सब लोग चले गए और मैं अकेला था। रात का वक्त था, दफ्तर खामोश था, बस कभी कभार बाहर सड़क से गाड़ियों की आवाज़ आ जाती थी। काम में मगन था कि अचानक एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया, जैसे कोई करीब से गुजर गया हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रात के दौरान जब मैं दोबारा काम में मसरूफ़ हुआ तो अचानक सामने पड़ी कुर्सी हिलने लगी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या ये हवा का असर था या कुछ और? मैं समझ नहीं पा रहा था। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने फौरन उठकर दरवाजे को देखा, बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर बैठ गया, लेकिन उस वक्त मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अगली रात भी मेरी ड्यूटी रात की थी। जैसे ही मैं काम में मसरूफ़ था, मुझे अपने पीछे किसी की सरगोशी सुनाई देने लगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन यह वाज़ेह था कि कोई मेरे करीब बात कर रहा है। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे यकीन होने लगा था कि दफ्तर में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने साथियों से दोबारा इस बारे में बात की तो सब ने कहा यहाँ ऐसे वाक़यात पहले भी हुए हैं, लेकिन हमें कभी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। एक दिन जब मैं एक अहम फ़ाइल तलाश कर रहा था तो अचानक सामने रखी तमाम फाइलें खुद ब खुद शेल्फ से नीचे गिर गईं। जैसे ही मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, मुझे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। रात के वक्त अचानक दफ्तर की लाइटें बुझ गईं, हर तरफ अंधेरा छा गया और मुझे लगा जैसे कोई साया मेरे करीब से गुजर रहा है। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और रोशनी जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने दफ्तर की तारीख जानने का फैसला किया। पता चला कि इस दफ्तर में कई साल पहले एक शख्स की मौत हुई थी जो इस इमारत का मालिक था। लोगों का कहना था कि इसकी रूह आज भी यहाँ भटकती है। एक रात जब मैं अकेला काम कर रहा था, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ हो रही थी। मैंने एक पुराने साथी से बात की जो इस दफ्तर में काफ़ी सालों से काम कर रहा था। उसने बताया कि इस दफ्तर में रात के वक्त अक्सर अजीब वाक़यात होते हैं और कई मुलाजिमीन खौफ के मारे नौकरी छोड़ चुके हैं। एक रात जब मैं काम में मसरूफ़ था, अचानक दीवार पर एक साया हरकत करता हुआ नज़र आया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ये साया बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। अब मुझे रात को अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में हमेशा मैं उसी दफ्तर में होता
اور کوئی پراسرار وجود میرا پیچھا کرتا۔ میں خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو کر جاگتا۔ ایک دن میں نے ایک اور ساتھی سے بات کی جس نے بتایا کہ 1 سال پہلے ایک ملازم اسی دفتر میں کام کرتے ہوئے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی گمشدگی آج تک ایک معمہ ہے۔ رات کے وقت اکثر میں دروازے کے چٹکنے کی آواز سنتا۔ جب بھی میں دروازے کے قریب جاتا وہ بند ہوتا، لیکن جیسے ہی میں واپس اپنی کرسی پر بیٹھتا آواز دوبارہ آتی۔ ایک رات مجھے دفتر کے خالی کمروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ اتنی خوفناک تھیں کہ میں فوراً دفتر سے باہر نکلنے کا سوچنے لگا، لیکن میرے قدم جیسے زمین سے جکڑے ہوئے تھے۔ ایک دن دفتر کے پرانے کاغذات کے بیچ مجھے کچھ تصویریں ملیں۔ ان تصویروں میں دفتر کے ملازمین تھے، لیکن ہر تصویر میں ایک سایہ نما وجود بھی موجود تھا جس کا چہرہ دھندلا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا، لیکن جب بھی میرا استعفیٰ دینے کا سوچتا کچھ نہ کچھ عجیب واقعہ مجھے روک لیتا۔ ایک دن میرے ڈیسک پر ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، چلے جاؤ۔ خط کس نے رکھا یہ مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس دفتر میں کوئی طاقت ہے جو یہاں قید ہے۔ میں نے پرانی فائلوں میں تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس عمارت کے مالک کی موت بھی کچھ عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری آخری رات ہوگی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر دفتر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی میں اٹھا اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کے بعد میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑنے لگی۔ میں نے بار بار دروازے کو دھکا دیا، لیکن وہ نہ کھل سکا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اچانک ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی میرے قریب آ کر کچھ کہہ رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو مجھے یہاں روکنا چاہتی ہے۔ میں نے دروازے کے قریب ہی بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک میرے سامنے ایک دھندلا سا وجود نظر آیا۔ یہ وہی سایہ تھا جو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دفتر کا پرانا مالک ہے جو یہاں پھنس چکا ہے۔ میرے دماغ میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ کیا اس شخص کی موت حادثہ تھی یا اسے کسی نے مارا تھا؟ کیا وہ اس عمارت میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا میں بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہوں؟ میں نے الماری میں موجود پرانی فائلوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ شاید ان میں کچھ ایسا مل جائے جو اس دفتر کے راز کو کھول سکے۔ ایک پرانی فائل میں مجھے مالک کی موت کے متعلق معلومات ملی۔ اس کی موت کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں تھی، بس یہ لکھا تھا کہ وہ پراسرار حالات میں مردہ پایا گیا۔ جیسے ہی میں فائل پڑھ رہا تھا، اچانک دفتر کی دیوار میں لگی پرانی گھڑی نے زور زور سے گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ مجھے لگا کہ میں بہرا ہو جاؤں گا، لیکن جب میں نے گھڑی کو دیکھا تو اس کی سوئیاں حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ گھنٹی کی آواز کے ساتھ ہی دفتر کے کونے میں ایک دھندلی روشنی نمودار ہوئی۔ میں نے اس روشنی کی طرف قدم بڑھایا اور جوں ہی میں قریب پہنچا وہ روشنی غائب ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے کسی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں پلٹا، مجھے ایسا لگا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک میں نے زور کی سردی محسوس کی اور میرا جسم کانپنے لگا۔ یہ واضح تھا کہ دفتر میں کوئی غیر مرئی وجود مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتر میں اب ہر طرف خوف کا ماحول تھا۔ میں نے فرش پر دیکھا جہاں خون کے چھوٹے چھوٹے نشانات بنے ہوئے تھے، جو فرش پر ایک لمبی لکیر کی صورت میں دفتر کے پچھلے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔
खून के निशानात की पैरवी करते हुए मैं पिछले कमरे में पहुंचा, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उस कमरे के बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं बताया था। दरवाज़ा अजीब तरीके से खुद ब खुद खुल गया और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वहाँ मुझे एक पुराना संदूक नज़र आया। मैंने डरते डरते संदूक को खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें दफ्तर का मालिक और उसके कुछ साथी थे, लेकिन तस्वीर में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे धुंधले और मस्खा शुदा थे। मुझे यूं लगा जैसे उन सब के साथ कुछ बुरा हुआ है। जैसे ही मैंने तस्वीर को देखा, कमरे में अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और मैंने वाज़े तौर पर एक सरगोशी सुनी, मुझे आज़ाद करो। ये आवाज़ मालिक की थी, जो इस दफ्तर में किसी सच्चाई को जाहिर करना चाहता था। और मुझे समझ में आने लगा था कि इस दफ्तर के मालिक के साथ क्या हुआ था। उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और इसकी रूह यहाँ कैद हो गई थी। लेकिन सवाल ये था कि इसका कत्ल किसने किया और क्यों। ये दफ्तर एक कत्लगाह था। पुरानी फाइलों और संदूक में मौजूद मालूमात से पता चला कि मालिक को इसके कारोबारी हरीफों ने धोखा देकर यहाँ कत्ल किया था। उसकी रूह अब भी इस दफ्तर में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका इंसाफ नहीं हुआ था। मैंने फौरी तौर पर दफ्तर से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने लगा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ये वाज़ेह था कि मालिक की रूह चाहती थी कि मैं उसका बदला लेने में उसकी मदद करूं। रूह ने मुझसे कहा कि जब तक उसके कातलों का पर्दाफाश नहीं होता, वो यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकती। मैंने वादा किया कि मैं उसका राज दुनिया के सामने लाऊंगा। मैंने दफ्तर की पुरानी दस्तावेज़ात और फाइलों की मदद से कत्ल के जिम्मेदार लोगों के नाम मालूम कर लिए। ये वही लोग थे जिन्होंने दफ्तर पर कब्जा किया था और मालिक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आखिरकार मैंने इन कातलों के बारे में पुलिस को इत्तला दी और अखबारों में ये कहानी छप गई। जैसे ही सच्चाई सामने आई, दफ्तर में अजीब वाक़यात रुक गए। दफ्तर का मालिक अब आज़ाद हो चुका था और मैंने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये थी मेरी कहानी कराची के इस पुरअसरार दफ्तर की। आज भी जब मैं इस दफ्तर के सामने से गुजरता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि शायद वहाँ कुछ बचा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा कभी इस इमारत में कदम नहीं रखूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मखलूक़ात से महफूज रखे, आमीन। आखिर में हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब से कि अगर स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी टेरिफाइंग स्टोरी मौजूद है जो बिल्कुल जेन्युइन है, तो हमसे मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करें, हम उन्हें ज़रूर नरेट करेंगे। शुक्रिया।